हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कुंभ राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एक्वेरियस मानते हैं यानी कुंभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। ओके, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Pentacles, Two of Pentacles, King of Cups और यहाँ पर हैं द हैंग्ड मैन। ओके, सो बॉटम द डेक में है द डेविल। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप किसी एक सिचुएशन को लेकर, कोई एक पर्सन को लेकर या फिर किसी एक चीज़ को लेकर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे अपने लव लाइफ के साइड से। आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप इस सिचुएशन में स्टक होते हुए दिख रहे हो और इस टाइम पर आप किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा। यानी जिस इंसान को देखकर आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, आप सब कुछ भूल जाते हो एकदम से, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, अच्छा फील होने लगता है। तो उस इंसान की तरफ इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो। आप चाहकर भी उनसे दूरियां आप नहीं रख पाओगे इस टाइम पर। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है ये, इसे हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं और अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न हैं। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। मार्च मंथ के 1 से 7 तारीख के बीच का जो रीडिंग है वो इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का जो रीडिंग है वो इस तरफ है। ओके, सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से आपको सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, शांति मिलता हुआ दिख रहा है। आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइट फील होने वाला है। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा आपके लव लाइफ के साइड से जिससे आपको ये चीज़ महसूस होगा। यानी यहाँ से मुझे दिख रही हैं रिसेंट पास्ट में शायद आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो उस चीज़ का सल्यूशन इस टाइम पर आपको मिल सकता है। या फिर अगर आपके पर्सन के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स था तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। और इस टाइम पर आप अपने लव को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ताकि ये चीज़, ये सिचुएशन दोबारा से आपकी लव लाइफ में क्रिएट ना हो। इसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इसके वजह से आप इस टाइम पर कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हो, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से, कुछ एक्शंस ले सकते हो, डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों में। तो इस टाइम पर आप जो भी करोगे वो किसी को बताकर नहीं करने वाले हो, यानी खास तौर पे आपके पर्सन के साथ इस चीज़ को लेकर आप डिस्कस नहीं करने वाले हो। इस टाइम पर आप काइंड ऑफ एक छोटा मोटा रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये काम करने के बाद आपको क्या फेस करना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं पता होगा इस टाइम पर। ओके, सो इसके बाद है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। अगर आप बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से कुछ मेल मैसेज के लिए इंतज़ार कर रहे थे आपके पर्सन की तरफ से, तो इस टाइम पर वो चीज़ आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर आपके पास आपके पर्सन की तरफ से कुछ घूमने का ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, यानी कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से। पर इस टाइम पर आप देख सकते हो इस चेहरे को, आप इस ऑफर अपॉर्चुनिटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने वाले हो, यानी आपके मन के मुताबिक नहीं होने वाला है ये चीज़। गुड न्यूज़ होगा डेफिनेटली, पर ये आपको लॉन्ग टर्म में जाकर पता लगेगा, यानी कुछ टाइम बाद जाकर आपको पता लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा था।
यानी इस टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा इस न्यूज़ को पाकर या फिर इस गिफ्ट को पाकर या फिर इस ऑफ़र को पाकर। और 8 से 15 तारीख के बीच का जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, यानी आपके पास इस टाइम पर 2 चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के साइड से। इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है, पर किसको चूज़ करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर किस सिचुएशन को चूज़ करोगे या फिर किस जगह को सिलेक्ट करोगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एक जगलिंग फेज में इस टाइम पर आप जाते हुए दिख रहे हो, करूँ क्या ना करूँ, हाँ बोलूँ या फिर ना बोलूँ, तो ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है, तो इस चीज़ का सलूशन यहाँ पर ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यानी जिस चीज़ को भी लेकर इस टाइम पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से कुछ सक्सेस के लिए वेट कर रहे थे, विक्ट्री के लिए वेट कर रहे थे, क्लियरेंस चाहते थे, तो इस टाइम पर आपके पास क्लियरेंस आती हुई दिख रही है, क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, आपको एकदम से एक रास्ता मिलता हुआ दिख रहा है, वो रास्ता आपको एकदम से सक्सेस तक ले जाएगा। लव लाइफ के साइड से फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप खुद को किंग की तरह महसूस कर पाओगे, आपका यहाँ पर एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ओके, सो कुछ सिचुएशन को लेकर इस टाइम पर आप लॉस फील करते हुए दिख रहे हो, पर अचानक से आपके पास एक पॉजिटिविटी आता हुआ दिखेगा, जिससे आप फिर से होपफुल होते हुए नजर आ रहे हो। इस टाइम पर आप उस चीज़ को देखकर भगवान को ग्रैटिट्यूड भी शो करने वाले हो। आपके लव लाइफ के साइड से आपको अचानक से एक मिरेकल वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसको फर्स्ट हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आया है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, सो इस टाइम पर आपके पास लव लाइफ के साइड से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। यानी आप इस टाइम पर अगर कुछ खरीदना चाहोगे, आपके पर्सन को देना चाहोगे, तो आपके पास पैसों की कमी यहाँ पर नहीं होती हुई दिख रही हैं। और कुछ भी हो सकता है लव लाइफ के साइड से, पैसों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओके, इस टाइम पर आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू जो भी एक्शंस लेने वाले हो, वो आपके मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से आप एक बेचैनी सा महसूस करोगे, आपको कुछ चीज़ें स्टेबल नज़र नहीं आएगा, बैलेंस नज़र नहीं आएगा लव लाइफ में आपको। सो इसके वजह से ही आप लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को लेकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके लव लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हो। ये जो गिफ्ट्स, ये जो न्यूज़ आपके पास आने वाला है, इससे आपको डेफिनेटली कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा फील होने वाला है। यानी इस न्यूज़ के थ्रू आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है द टावर। सो ओके, यहाँ से मुझे दिख रही हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स से आप जो ये जगलिंग करते फिर रहे हो, किसी एक सिचुएशन के एंड तक नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप कंक्लूशन में नहीं पहुँचना चाहते हो, हाँ या फिर ना, कोई एक डिसीजन आप इस टाइम पर नहीं लेना चाहोगे, जगलिंग फेज में रहना चाहोगे। उसका मेन वजह ये है, आपके मन में एक डर रहेगा लव लाइफ के साइड से कि अगर आप एक कंक्लूशन में पहुँच जाते हो, हाँ या फिर ना बोल देते हो, या फिर किसी एक सिचुएशन को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हो या फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इससे आपके लव लाइफ में कुछ ख़त्म हो सकता है, कुछ ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या फिर किसी के साथ आपका रिलेशन टूट सकता है। तो
ऐसा कुछ चीज़ें आपके मन में इस टाइम पर रहेगा, आपको डर रहेगा, जिसकी वजह से ही ये चीज़ आप इस टाइम पर करने वाले हो, यानी जगलिंग फेज में ही रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। ओके, आपने शायद लव लाइफ के साइड से किसी एक सिचुएशन को वापस ले लिया है, शायद कुछ बातों को आपने कहकर किसी से माफ़ी मांग लिया है, या फिर अपने बातों को वापस ले लिया है, कुछ चीज़ें विदड्रॉल करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के द्वारा आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग एंटर करती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है। आप अपने लव लाइफ के साइड से शायद इस टाइम पर बहुत ज़्यादा धैर्य से सोच समझ कर काम लेने वाले हो, जिससे आप हर एक डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ले पाओगे। और इसके बाद हैं द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन के लिए यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आप किसी एक चीज़ के लिए बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे, किसी एक पर्सन की तरफ से कुछ प्रपोजल के लिए, या फिर किसी पर्सन की तरफ से कुछ ऑफ़र के लिए हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कुछ गिफ्ट्स के लिए, कुछ बातें के लिए, कुछ परमिशन के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आप ऐसी किसी एक चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, बहुत टाइम तक आप ये होप बनाकर रखोगे, पर अचानक से इस टाइम पर ये होप टूटेगा, जिसकी वजह से ही यहाँ पर द हैंग्ड मैन का सिचुएशन क्रिएट होगा। ओके, सो ये ऑफ़र अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, जब ही आप ये होप लूज़ कर दोगे ना, तभी आपके पास ये ऑफ़र चला आएगा। सो देख लेते हैं कि मून आपको इस टाइम पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मून आपको भगवान के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं सब कुछ, यानी खुद को भी और आपके लव लाइफ को भी। तो इस टाइम पर आपके मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, और आप जो चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप मदर यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करो, उनको ग्रैटिट्यूड शो कर दो, मैनिफेस्टेशन करो, तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं लव लाइफ के साइड से, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके मन का जो भी विशेस हैं लव लाइफ के साइड से, वो सब जल्द से जल्द अब पूरा होता हुआ देख पाओगे। ओके, सो बाय।